वेलकम बैक शोगेन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में, जो कि जावा के अंदर लूप के अंदर में काम करता है। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो पिछली वीडियोस थी हमारी, उसमें हमने डू विल और फोर लूप को पूरा देख लेता अच्छे से। पूरा हमने इसका पूरा रॉकेट साइंस, हमने रॉकेट खत्म कर दिया था इसका पूरा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया था। तो लूप का आपका ये था स्टेटमेंट्स, ठीक था हमारा। आज हम देखने वाले ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, पहले तो आपको इंटेलिजेंट आइडिया ओपन ही करना है। कोड तो हम उसी के अंदर लिखेंगे ना। गए थोड़ी आवाज में अलग हो रही होगी, तो थोड़ा सर्दी हो चुका है मुझे भी, इसलिए आवाज थोड़ी वैसी हो गई है। खैर कोई नहीं, यहाँ पे हम आ जाएंगे और एक नई फाइल बना लूंगा मैं। ये हमारा वीडियो नंबर जो है ना 21 है। तो CWS _ वीडियो नंबर 21, ठीक है। और अंडरस्कोर लगाऊंगा मैं, स्पेस पता ही आपको अलाउ नहीं होता है। और ब्रेक ब्रेक और कंटिन्यू, क्योंकि ये कोड आपको मेरे को देना ही है बाद में। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से कोड रहे और आपका भी यूज हो जाए इसमें, अच्छा ठीक है। एक नई क्लास बना ली मैंने, इस पीछे वाले को मैं काट दूंगा। और इसमें यहाँ पे ना मैं पहले मेन पे आऊंगा, मेन बनाना होगा मैं। और मेन मान के एंटर मारूंगा तो मैं सीधा आ जाएगा मेरे पास मेन, ठीक है। आ गए, देखते ब्रेक क्या होता है। दी ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट हमें यूज किया जाता है कि जब हमें लूप से एग्जिट करना हो। लूप रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे पता है, अब तक हमने क्या देखा था कि जब मैं दिखाता हूँ आपको, कौन सा वाला था हमारा 20वां वीडियो, देखो ये जो लूप था ना हमारा, इसमें हो क्या रहा था कि जब हमारी लूप में जो है कंडीशन फॉल्स होगी, तभी ये लूप से एग्जिट होगा। अदरवाइज आप बीच से एग्जिट नहीं कर सकते लूप पे, यही था ना। लेकिन मुझे मान लो बीच से एग्जिट होना है, फिर मैं क्या करूंगा, या फिर बीच में रोकना है, किसी पर्टिकुलर जगह पे मुझे रोकना है, फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फिर मैं ब्रेक का इस्तेमाल करूंगा, जिसका नाम से पता चला है ब्रेक मतलब रोकना, ब्रेक लगाना रोकना। और कंटिन्यू का मतलब होता है आगे चलना। पहले ब्रेक देखते हैं। तो whenever a break is encountered करते हैं inside a loop के अंदर, हम लगाएंगे उसको the control is sent outside। और ऐसा कंट्रोल जो किसको जाता है, आउटसाइड लूप के बाहर चले जाता है कंट्रोल इसका, ठीक है। तो ना मैं क्या करता हूँ, फोर लूप हमने पिछली वीडियो में यूज किया था, तो फोर लूप को ही हम इसमें यूज करते हैं। अदरवाइज आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो मैं पहले फोर फोर लूंगा, कंडीशन डालूंगा। कंडीशन जो है ना मेरी ये है कि एक इंटीजर ले लूंगा, आई आई ले लूंगा। आई हमें हमेशा याद ही रहता है, दिमाग में बैठ चुका है एक तरह से ये। आई इक्वल टू 0। और आई आई जो है आपका लेस देन होना चाहिए किससे, 10 से। और मैं ले लूंगा आई में प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल हमारा है ही, चल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा हमें स्टेटमेंट डालनी है वो लिखते हैं। स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, किस साउट कर दें, साउट कर दे किसको, कि ना क्या लिखते हैं, अंडरस्कोर में लिखते हैं कि जावा इज ए सिमिलर लैंग्वेज जावा इज सिमिलर लैंग्वेज। सिमिलर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सिमिलर, हाँ, सिमिलर लैंग्वेज C++ से थोड़ी मैच करती है। चलो ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको भी पता है गलती मैंने ये क्या नहीं लिखा, मैंने साउट करके मुझे आई को तो प्रिंट करना होगा, ठीक है। मैं इसको सिंपल रन करके दिखाता हूँ पहले तो, ठीक है। आपको भी पता है रन होगा तो क्या होगा कि 0 1 2 सबके साथ क्या लिखा रहा है कि 1 जावा इज सिमिलर लैंग्वेज, C++ जावा इज सिमिलर लैंग्वेज, सबके साथ लिखा हुआ आ रहा है ये। अब यहाँ पे दिक्कत आपके साथ ये है कि मान लो ना 10 बच्चे, यहाँ पे मान लो ये 10 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मैंने 10 लेस देन लिखा था इसलिए वो आया। मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना नंबर 1 का जो स्टूडेंट है ना, या नंबर 1 अच्छा नहीं रहेगा, नंबर 6 का जो स्टूडेंट है हमारा, उसको जावा और C++ उसको वो क्या, ये उसका ये मानना है कि जावा और C++ सिमिलर नहीं है, ठीक है। वो ये नहीं मानता कि जावा और C++ जो सिमिलर है।
वो नहीं मानता, वो को कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर क्या करोगे आप? लेकिन यहाँ पे तो दोनों चीजें आ रही भाई, वो तो 6 को भी प्रिंट कर रहा है ना। अब यहाँ पे आपकी जरूरत पड़ेगी किसके लिए? ब्रेक की, है ना। अब यहाँ पे आप कंडीशन डालोगे, यहाँ पे आपका इफ आएगा, इफ एल्स का काम यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। मैं इफ लगाऊंगा, ठीक है। इफ इफ अगर, अब हमें किस पे हटाना है? 6 पे हटाना है ना। तो इफ अगर आई इक्वल टू क्या हो जाता है? 6। मान लिया अगर आई इक्वल टू आपका 6 हो जाता है, आई इक्वल टू डबल बार लगेगा ना। हाँ हाँ, अगर आई इक्वल टू 6 हो जाता है तो क्या कर देना है? साउट कर देना है। साउट कर सकते हो या फिर ब्रेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। साउट एग्जिट द लूप, ठीक है। एग्जिट द लूप, ठीक है। आप लूप से बाहर हो जाना, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ब्रेक लगा दूंगा यहाँ पे। अब देखो गाइस कमाल होगा क्या। अब देखो आप, अब हुआ क्या? इसने 6 पे ही लूप को ब्रेक कर दिया। इसने 6 पे ही लूप को ब्रेक कर दिया है। मैं ना एक काम करूंगा, 6 पे तो ये आ रहा है आपका, लेकिन फिर भी जावा, मैं क्या करूंगा ना, 6 लेस देन। अब एक बार करके देखता हूँ फिर क्या हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तब तो इसने 0 पे ऐड नहीं कर दिया, हमें इक्वल टू ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इक्वल टू 5 लगा दूंगा ना मैं, सिंपल है। ये लो अब क्या हो रहा है कि जावा 5 तक के ही जो लोग है ना, वो उसका उनका यही मानना है भाई, वही ठीक है कि भाई उनका ये मानना है कि जावा सिमिलर लैंग्वेज है। 6 का नहीं मानना था कि भाई वो सिमिलर नहीं है, तो मैंने उसको हटा दिया। लेकिन अब दिक्कत पता है ये क्या आ रही होगी? आप आपने अंदाजा लगा लिया हो कि मैंने क्या कहा था कि सिक्स सिक्स छठा जो स्टूडेंट है ना, वो नहीं मानता है जावा को कि जावा सिमिलर है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ना। अब ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब ठीक है, कि मैंने क्या कहा था कि जावा 6 स्टूडेंट जो है ना, वो ही नहीं मानता है सिर्फ कि मैं भाई जावा C++ सिमिलर है। तो मैं बाकियों से ऐसे गलत कर रहा हूँ ना, कि उनको भी हटा दे रहा हूँ, मैं उनको भी इसी कैटेगरी में डाल दे रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। इसको मैं कंटिन्यू में कवर कर दूंगा, ठीक है। अभी कंटिन्यू में इसको हम सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमारा ये प्रिंट हो गया था कि एग्जिट कर दिया लूप को। अब इसको लूप को समझो आप पहले, तभी आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी इसमें। देखो, लूप में आया, उसने कंडीशन चेक करी कि आई इक्वल टू 0 है। जैसे ही आपका आई आया, इसने साउट कर दिया आई को, ठीक है। वापिस ये आया, ये इफ में आया, देखा कि आई इक्वल टू तो 5 है। अभी तो मेरा 5 हुआ ही नहीं इक्वल। फिर से आई प्लस प्लस किया इसने, ठीक है। बैक ट्रैक जा रहा है तो मतलब पीछे जा रहा है, तो आई प्लस प्लस किया, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। लेकिन जहां इसने 4 5 आया, इसने देखा कि यार यहाँ पे इफ लगाया है इसने कि अगर आई इक्वल टू 5 हो जाता है, तो किसको लिखना है कि एग्जिट हो जा लूप से और ब्रेक कर दे। मैं इसे कमेंट आउट भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपको एक लगाना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी रन करता हूँ ना, तो आपका 5 तक ही आएगा, ठीक है। और इसने यहाँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ब्रेक। तो इसने देखा कि भाई अगर आई इक्वल टू 5 हो जाता है, तो ब्रेक कर देना लूप को ही ब्रेक कर देना, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पे 1000 भी लिखोगे ना, तो कोई भी उससे तब भी उससे मतलब नहीं है। चलो, मैं 1000 क्या लिखता हूँ, 10 ही लिखता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक आई और ले लेता हूँ, चलो। एक एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ आपको, वो भी लेस देन कर देता हूँ, 5500। ये यहाँ पे चीजें गलत हो जाएगी गाइस, सेम हो जाएगा ना दोनों। आई थिंक सेम में दोनों गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे अलाउ नहीं है ये चीजें अलाउ नहीं है कि मैं एक ही साथ दो को ले रहा हूँ, तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है। यहाँ पे अलाउ नहीं है गाइस, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ पे, एक को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉलर लगा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1000 भी लिख देता हूँ ना, कोई मतलब नहीं है उसको, उसको जाना नहीं है। जब वो देखेगा कि इफ में आ रहा है कि आई इक्वल टू 5 पे ब्रेक करना है, तो वो 5 पे ही ब्रेक मार देगा स्टेटमेंट को आपका। अब अब क्या यही कंडीशन आपकी, यही पूरी चीजें क्या आपका डू विल में पॉसिबल है? हमारा दूसरे लूप के अंदर ये पॉसिबल है या नहीं है? एक और चीज दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह ना मैं 8 लिख दो ना, तो ये देखो आप फिर देखना क्या होगा।
अब की बारी 8 पे मार देगा। सिंपल है, 8 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद से गायब, उसके बाद से सबको गायब कर देना, ब्रेक कर देना, लूप से ही बाहर आ जाओ। ठीक है, पूरा प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे यहाँ पे कितने नंबर हो मुझे इससे मतलब नहीं है, 8 पे आपको लूप से बाहर आ जाना है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे लूप के अंदर लिखते हैं। मैं विल के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस आपको डू विल के अंदर करना है, ठीक है। और कमेंट करना है मेरे को आंसर इसका जो भी है। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको तो कॉपी कर ही लूंगा साथ में। पहले मैं इसका लूप जो है ना, दो दो बनाया मैंने ब्रैकेट यहाँ पे, तो मैं यहाँ से इसको लिखूंगा प्रोग्राम को, ठीक है। अब ठीक रहेगा। और मैं क्या करूंगा ना, इसको कॉपी कर लूंगा, थोड़ा सा मैं कॉपी पेस्ट जरूर मारूंगा, ठीक है। और इसको जो है मैं कमेंट आउट कर दूंगा। मल्टी लाइन कमेंट यूज कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना आप यहाँ पे। और यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट मैंने यूज कर लिया है। फिर भी कुछ एरर दिखा क्यों रहा है मुझे, क्योंकि इसके मैंने दो ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, वो भी लगा दूंगा मैं भी। ठीक है। अ, अब ठीक है। अब तो ये वैसे चल ही रहा है। अब हमें इसमें विल लगाना है, तो मुझे क्या करना होगा ना, इसको उठा के इसको उठाऊंगा मैं यहाँ पे। और विल में हमारा क्या था, विल में यही था, मैंने हमने पहले इंट इक्वल टू जीरो दे देते हैं हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे ना विल लगा दूंगा, कंडीशन हमारी पहले चेक होती थी विल के अंदर, कंडीशन इसने चेक कर ली, यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा। तो मैंने ब्रैकेट को ही हटा दिया। ठीक है, ब्रैकेट को हटा दूंगा मैं यहाँ पे। और आई इक्वल टू लेस देन आई प्लस प्लस जो है आपका, वो हमारा नीचे आ जाता है, ब्रैकेट के बाहर आता है। ठीक है, तो मैं इस आई प्लस प्लस को हटाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ से हटा दूंगा, आई प्लस प्लस हट गया मेरा। अब जो है मेरा कुछ गलत आ रहा है, फिर भी कुछ गलत लिखा है मैंने इसमें, जो है आई, ये लगाया ना मैंने गलत, अब हो गया ना सही। लेकिन आई प्लस प्लस लग रहा है गलत जगह आ गया फिर से अपने। इसको ना मैं यहाँ पे लेकर के आऊंगा। या फिर ब्रेक तो सही है गाइस ये मेरा, एक सेकेंड। आई में अगर मैं ब्रेक, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आई में प्लस प्लस, और यहाँ पे हटा दूं मैं इसको, देन भी मेरा गलत है लूप। तो विल मैंने स्टेटमेंट तो डाल दी है, एक सेकंड में फालतू का स्पेस पर हटा दूं, ठीक है। अभी हमारा प्रोग्राम सही हो जाएगा। कंट्रोल एक्स करूंगा, पहले तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट मारूंगा। ऊपर कुछ रन नहीं होना चाहिए, ऊपर सब ठीक है। ठीक है, अब ब्रेक कर दिया मैंने यहाँ पे, और आई में प्लस प्लस लगा नहीं कैसे काम कर रहा हूँ मैं, कॉलन तो मैंने लगाया ही नहीं, कैसे कर दिया मैंने ये, चलो कॉलन लगाने में भूल गया यहाँ पे। प्रोग्राम पूरा सही है हमारा, वही मैं सोचू कि गलत कैसे हो रहा है। ठीक है, रन किया ना मैंने। अब देखो, फोर लूप में भी सेम, विल में भी सेम हमारा काम कर रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक एग्जिट हुआ, और 8 से इसने एग्जिट मार दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 8 से नहीं काम करेगा, 2 में मारूंगा तो 2 से ही एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, और मैं एक चीज और लिख दो यहाँ पे, साउट कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। साउट लूप, लूप, हाँ मैं ऐसे में गलत हो जाएगा ये, डबल कॉलर लगा के मुझे लिखना होगा यहाँ पे, लूप इज एंड। ठीक है, लूप इज एंड, लूप मेरा खत्म हो चुका है। तो जैसे लास्ट में ना आपका लूप इज एंड लिख करके भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही आना चाहिए। अब जो है हमें ना करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे ना एक चीज दिखाता हूँ, अरे कंटिन्यू। अब देखो आप, अब मजा मजा क्या क्या है, इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप चल गया, इनफाइनाइट लूप चल गया। एक सेकेंड, क्योंकि मैंने आई में प्लस प्लस किया था। ठीक है, और ये कमेंट आउट क्यों हो गया, क्योंकि आई इक्वल टू 2, यहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी। अब इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू में लेकर के आते हैं। ठीक है, ब्रेक आपको समझ में आ गया होगा, मैं पहले कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे, पहले जैसा कोड पहले था हमारा वैसे ही रख देता हूँ मैं, और इसको कमेंट आउट से हटा दिया मैंने। तो आप समझ गए होंगे, आप कंटिन्यू ब्रेक का मतलब क्या था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये ब्रेक आ गया। ये कोड मुझे आपको देना है, इसलिए मैं ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाना चाहता इसमें। ठीक है,
लूप का मतलब समझ, ब्रेक का मतलब समझ गए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अब मैं यूज करने वाला हूँ कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब होता क्या है देखो, नोट्स पे आते हैं फिर से। ब्रेक आपको समझ में आ गया। कंटिन्यू, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू इमीडिएटली मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। अब मैंने अभी आपको एक क्विज, एक तरह से आपको रोका था वहां पे कि अगर मैंने ये कहा था कि अगर मेरा सिक्स जो नंबर का जो स्टूडेंट है ना, वो सिर्फ ये कहता है कि जावा सी प्लस प्लस एक तरह से सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है, बाकी सब ये कह रहे हैं, 10 में 10 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई जावा सिमिलर है पूरा, ठीक है, लेकिन सिक्स नंबर नहीं कह रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ ना कि यार सिक्स नंबर खाली प्रिंट ना हो, बाकी सारे तो प्रिंट हो कम से कम। ये चाहता हूँ मैं कि सिक्स नंबर प्रिंट ना हो, बाकी सारे तो प्रिंट हो, बाकी तो कह रहे ट्रू कि भाई हाँ जावा सिमिलर है इसके सी प्लस प्लस के। अब हम इसको करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, पहले ये तो मैं इसको फोर में ही लेके आता हूँ, ठीक है। मैं इसको फोर में ही लेकर के आऊंगा। फोर में मैं ना क्या करूंगा, फोर में लेकर पहले मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ यार, ठीक है, मैं इसको पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट थोड़ा आलसपन, मुझे पता है guys, मैं थोड़ा आलसपन दिखा रहा हूँ अपना, बट कोई बात नहीं। इसको भी कमेंट आउट कर दो, और इसको भी यहाँ से ये भी कमेंट आउट कर दो, ठीक है। अब ठीक है, और यहाँ से इसको हटाओ, ठीक है। अब इसमें हम कंटिन्यू कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं पहले तो। पहले मैं ब्रेक की जगह तो कंटिन्यू लिख लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम फोर के अंदर इसको यूज करेंगे फिलहाल अभी। और मैंने क्या किया, फोर के अंदर डाला मैंने इंट आई इक्वल टू जीरो है, सेम चलेगा लूप जैसे अभी तक चल रहा था। आई को इसने प्रिंट किया, जावा इज सिमिलर है, ठीक है। अब आपको पता है क्या होगा यहाँ पे, कंटिन्यू में मैं जा रहा हूँ कि कंटिन्यू में किसको कंटिन्यू करेगा। मैं पता क्या करूंगा, इस दोनों लाइनों को ना यार, मैं इन दोनों लाइनों को क्या करते हैं हम, एल टी डी, अरे गलत हो गया, कंट्रोल शिफ्ट नीचे नीचे नीचे, मैं इन दोनों लाइनों को नीचे लेकर के आऊंगा, और नीचे लेकर के आऊंगा तो यहाँ तक लेकर आऊंगा। अब ठीक है, अब देखो मतलब कहानी हुई क्या यहाँ पे, मैंने करा क्या यहाँ पे, पहले मैं वो समझाता हूँ आपको, ठीक है। और मैं पहले क्या, एक काम और कर दूंगा यहाँ पे कि साउट कर दूंगा मैं यहाँ पे क्या, कि लूप इज एंड, लूप इज एंड। अब ठीक है, अब देखो फोर लूप चला हमारा, सिंपल जैसे हम चलाते हैं फोर लूप, इंट आई इक्वल टू जीरो, जैसे ही जीरो को इसने लिया, जीरो को इसने लिया तो इन आई की वैल्यू क्या बन गई, वन बन गई, ठीक है। लेस देन टेन था, प्लस प्लस करना था। इफ, अब देखो हमने कंडीशन क्या, पता है, हमने इफ डाला, इफ अगर आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू आठ हो जाता है, तो इसको तो कमेंट आउट है, ठीक है। तो कंटिन्यू करना है, आई को हटा के कंटिन्यू करना है क्या, इसको, आई को पहले यहाँ पे जगह, पता है यहाँ पे हमने इन दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे को डाला कि भाई कंटिन्यू अगर करेगा तो किसको कंटिन्यू करेगा, बताओ आप ही। अगर मैं मान लो कंटिन्यू को, मैं मान लो इसको ऊपर उठा के डाल देता हूँ, ठीक है, मैं इसको लूप के अंदर डाल दूंगा। तो कंटिन्यू खुद से सवाल पूछा है कि भाई अगर मान लो, चलो मान लिया आठ के बाद, आठ को मैं स्किप कर दूंगा, तो नौ और दस है कौन, मुझे प्रिंट क्या करना है आठ के बाद, मुझे तो यही नहीं पता। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो स्टेटमेंट को, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे इसको मैंने लेकर के आया यहाँ पे कि भाई लूप से बाहर निकलो ना, जब आपका यहाँ से निकलना है तो उस एट पे लूप से बाहर निकलो, उसको एट को स्किप करो। अब देखो अगर मैं राइट क्लिक करके इसको रन करूंगा तो क्या होगा, जीरो के लिए रन हुआ, इसको बड़ा कर लेता हूं मैं, और इसको ना जो ऊपर कर लेता हूं, देखो वन के लिए रन हुआ, टू के लिए रन हुआ, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन के लिए रन हुआ, एट के लिए रन हुआ नहीं, स्किप मार दिया उसने एट को। तो ब्रेक और कंटिन्यू में गाइस आपका यही डिफरेंस है, ब्रेक उसके नीचे को ही हटा देगा, गेम ही खत्म कर देगा उसके नीचे का, कि भाई अगर मैंने क्या दिखाया था आपको कि एट के बाद के सारे नंबर हट जाएंगे, ठीक है, गेम खत्म वहां पे। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है कि पर्टिकुलर उसी डिजिट, उसी लाइन को, मतलब उस एट नंबर को इसने जो है हटा दिया यहाँ से, और उसी का गेम बजाया इसने। और बाकी सब जो है हमारे जो कह रहे थे कि भाई जावा सिमिलर है, उसको इसने रहने दिया, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे लिखा गया जावा 9 के लिए भी लिखा गया कि जावा सिमिलर लैंग्वेज सी प्लस प्लस और लूप इज
एंड। तो ये था लूप इज एंड, लूप हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब देखो मैं इसको कोड को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, मैंने फोर लूप जो है ब्रेक में मैंने करके दिखाया आपको, फोर में भी करके दिखाया और विल में भी इसको चला के दिखाया था, करके दिखाया ना मैंने। अब आपका क्या करना, आपको क्या काम करना है कि जो कंटिन्यू मैंने चलाया ना यहाँ पर, इसको आपको विल या डू विल दोनों में से किसी के अंदर में भी आप चला के दिखाओगे और मेरे को कमेंट करना है इसका, और टाइम स्टैम्प जरूर लगा देना कि अब मैंने कम इसका जो है बना के दिखाया है। मैं उसको पक्का सॉर्ट आउट जरूर दूंगा इस वीडियो अगले आगे की वीडियोस में। तो कमेंट जरूर करना गाइस आपको, ठीक है। थोड़ा सा और बाकी हमारे नोट्स में तो देखो हमने कर दिया क्या, कंट्रोल इज टेकन दी नेक्स्ट इटरेशन, मतलब कंटिन्यू क्या करेगा, उसको इस पर्टिकुलर को स्किप कर देगा और बाकी सबको चले जाएगा कंटिन्यू इनसाइड द लूप एंड इटरेशन। अंडरस्टैंड। और जो सिंपल ब्रेक ने स्टेटमेंट क्या करे, कंप्लीटली एग्जिट कर देगा। ब्रेक कंप्लीटली एग्जिट हो जाता है लूप से, लेकिन कंटिन्यू का मानना है कि भाई मैं उस पर्टिकुलर इटरेशन बोल को ही सिर्फ स्किप करूंगा, बाकी लूप से मैं एग्जिट नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं पर्टिकुलर उसी को स्किप करूंगा। तो गाइस ये था हमारा चैप्टर 5 जो कि खत्म हो चुका है। ठीक है, और सारी वीडियोस जो है आपको जावा की कोर्स की फुल प्लेलिस्ट में एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन सबका डिस्क्रिप्शन में चैनल पे विजिट करिए आप, तभी आपको सारी चीजें मिल पाएगी गाइस। जावा की सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने को। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस चैनल को। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का और अभी सीसीएनए की लाइव क्लासेस चल रही है, और सीसीएनए हो गया आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। जल्द मैं आपको कालीलियस भी कंप्लीट कर दूंगा कोर्स, और आपको जो है और बड़ी बड़ी कोर्स मिलने वाले हैं जल्द से जल्द। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये कोड जो है नोट्स का भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो कोड है ये आपको मैं दे दूंगा। और टारगेट आपको करना क्या है, अभी जा करके इसको विल या डू विल किसी में भी आपको इसको चला के दिखाना है मुझे, और कमेंट जरूर करना है सर। ठीक है, मैं उसको देखूंगा, चेक करूंगा कि क्या आपने कोड सही चलाया है या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 6 कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 6 क्या होने वाला वो तो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।